Hello everyone, I'm Ronak Jain. Let me introduce myself quickly. I'm a recently qualified chartered accountant, qualified in the November 23 attempt with an All India rank 10. The reason I'm recording this video is recently मुझे मेरी सर्टिफाइड कॉपीज मिली ICAI से, और जब मैंने अपनी सर्टिफाइड कॉपीज का एनालिसिस किया, I found some areas, some unique areas where I committed mistakes, some areas where I could have presented my answers better. और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि जो मिस्टेक्स मैंने की है आई कैन गाइड यू टू नॉट मेक दोज मिस्टेक्स, और जस्ट बाय मेकिंग योर प्रेजेंटेशन बेटर आप अपना स्कोर इंक्रीज कर सकते हैं इजीली बाय 4 to 5 मार्क्स। तो आइए आज हम स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जो सब्जेक्ट है पहला हमारा। सो इन द नवंबर 23 अटेम्प्ट, जो हमारा अटेम्प्ट था उसमें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाज द टफेस्ट पेपर ऑफ ऑल द 8 सब्जेक्ट्स। यूजुअली इंस्टीट्यूट हैज अ ट्रेंड ऑफ मेकिंग दिस सब्जेक्ट क्वाइट मॉडरेट, बिकॉज जो क्वेश्चंस रहते हैं डायरेक्टली स्टडी मटेरियल से आते हैं, लेकिन जो हमारा अटेम्प्ट था वो काफी आउट ऑफ द बॉक्स था, क्योंकि काफी क्वेश्चंस थे जो न्यू थे। और जो हाईलाइट था, जो क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी क्वेश्चन था, वो तो बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन था, क्योंकि उसमें ऐसे एडजस्टमेंट्स थे जो हम स्टूडेंट्स ने पहले कहीं भी नहीं देखे थे, जो ना कि किसी स्टडी मटेरियल में थे, जो ना कि किसी फैकल्टी के बुक्स में थे। सो इट वाज कंप्लीटली अ न्यू क्वेश्चन फॉर अस, एंड आप देख सकते हैं इसी वजह से आई हैव स्कोर्ड ओनली 4.5 मार्क्स आउट ऑफ 20। इनफैक्ट एग्जाम्स कंप्लीट होके मुझे तो लग रहा था कि मैं शायद इस क्वेश्चन में अराउंड 2 to 3 मार्क्स स्कोर करूंगा, लेकिन अगेन जितना भी मुझे पता था मैंने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, इसी वजह से शायद आई इवन was able to reach this score. So आइए let's analyze our certified copy. So as you can see मैंने क्वेश्चन नंबर 4A से स्टार्ट किया, बिकॉज इट वाज अ डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, जो हमारे स्टडी मटेरियल का ही एक क्वेश्चन है। सो आई वाज क्वाइट कॉन्फिडेंट ऑन दिस क्वेश्चन, तो मैंने ये क्वेश्चन पिक किया। इट वाज अ क्वेश्चन फॉर यू कैन सी 14 मार्क्स। तो कंपलसरी कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स पे ये क्वेश्चन था। तो एज यू कैन सी आई कोटेड द इंडेस नंबर हियर, आई रोट अ बिट अबाउट द क्वेश्चन, और फिर मैं सीधा आंसर पे आया। अब यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने कुछ भी बॉर्डर्स नहीं की है, ना कोई लाइंस की है, बट एक प्रेजेंटेशन में मैंने इनफ स्पेस छोड़ी है ताकि कुछ भी चीज कंजेस्टेड ना लगे। सो इट इज नॉट नेसेसरी कि आप लाइंस बनाएं, आप कुछ भी अलाइनमेंट करें। सो आप अपना टाइम उसमें मत दीजिएगा। सो दे डोंट कैरी एनी मार्क्स। तो मैंने सीधा सीधा अपना जो है आंसर अटेम्प्ट किया है। आप देख सकते हो मैंने कैलकुलेशंस ऐसे करके दिखाए हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे भी देखोगे आप अगर, तो मैंने कुछ भी लाइंस नहीं की है, एक लाइबिलिटी शेड्यूल बना दिया है खाली इनफ स्पेस छोड़ के। सो लाइनिंग इज नॉट एट ऑल नेसेसरी। यहाँ पे मैंने जब जर्नल एंट्रीज पास की है तो बिल्कुल भी यहाँ पे भी कोई भी लाइंस नहीं की है। सो आउट ऑफ 14 मार्क्स आई स्कोर 12 मार्क्स इन दिस क्वेश्चन। द रीजन आई लॉस्ट 2 मार्क्स वाज इस क्वेश्चन के पार्ट 2 में आप अगर देखोगे तो दे हैव आस्क्ड अस टू प्रिपेयर अ लायबिलिटी लेजर अकाउंट। अगर आप आंसर देखोगे तो हमें एक ऐसा प्रेफरेंस शेयर्स का लायबिलिटी अकाउंट दिखाना था, लेकिन आई मिस्टूक इट फॉर अ लायबिलिटी शेड्यूल। तो मैंने ऐसा एक शेड्यूल बना के छोड़ दिया खाली पार्ट 2 में। I did not prepare a ledger account, and that is the reason I believe I lost 2 marks here. So अगेन आपको ध्यान रखना है, ऐसी छोटी छोटी बातें आपको अपने क्वेश्चन पढ़ते वक्त आपको उसका ध्यान रखना है जरूर। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4B, इट वाज अ थियरी क्वेश्चन। थियरी में मैंने खाली कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग की थी, क्योंकि बाकी जो थियरी है फ्रेमवर्क वगैरह वो काफी ज्यादा है कंटेंट में, और द वेटेज एज कंपेयर टू द कंटेंट इज मैंने थियरी में सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स किए थे, सीएसआर आई मीन 2 चैप्टर्स किए थे, सीएसआर और इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। सो इट वाज अगेन अ जनरल थियरी क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो मैंने अपने ओन लैंग्वेज में इसका आंसर लिखा, कंपैरेबल कंसिस्टेंसी अगर आप देख सकते हो यहाँ पे। सो मैंने अपने ओन वर्ड्स से इसका आंसर लिखा है यहाँ पे। सो आई स्कोर्ड 3 out of 6 मार्क्स इन दिस क्वेश्चन, जबकि सजेस्टेड आंसर में ये कोई भी एट्रीब्यूट्स नहीं लिखे हुए हैं। इट इज प्योरली अबाउट रेलेवेंस, इट इज प्योरली अबाउट फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, जिसका मैंने मेंशन अपने आंसर में नहीं किया। सो अगेन यहाँ पे हम एक ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि इंस्टीट्यूट ऐसे जेनरिक थियोरी क्वेश्चंस में आपको बेनिफिट ऑफ डाउट दे देगा। सो यू हैव टू अटेम्प्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन इवन इफ यू डोंट नो द आंसर, ट्राई अटेम्प्टिंग इट टू द बेस्ट ऑफ योर नॉलेज। अगर आपको 2 या 3 मार्क्स भी मिले आउट ऑफ 6, इट इज अ बेनिफिट फॉर यू। सो इसीलिए आपको हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का ट्राई करना चाहिए। उसके बाद आई मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2A, where we had to talk about
इट वाज अ क्वेश्चन ऑन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अगेन। सो मैं सीएसआर काफी अच्छे से प्रिपेयर करके गया था। सीएसआर का जनरली इतना वेटेज होता नहीं है, लेकिन हमारे अटेम्प्ट में इट वाज अ क्वेश्चन फॉर 8 मार्क्स। सो इट वाज अगेन अ प्रीटी मैनेजेबल क्वेश्चन अगर आप सीएसआर प्रिपेयर करके गए हो। तो अगर आप यहाँ पे सजेस्टेड आंसर देखोगे तो काफी बड़े बड़े आंसर दिए हैं इंस्टीट्यूट ने, लेकिन मैंने आंसर जो है फेयरली शॉर्ट लिखा था उसके कंपैरिजन में, क्योंकि इट वाज अ 2 मार्कर क्वेश्चन ईच। तो दो मेरा आंसर सेम है इंस्टीट्यूट से, बट यू नो अगेन इट्स अ थियरी क्वेश्चन, तो प्रोबेबली मैंने यहाँ पे 6 मार्क्स स्कोर किए हैं आउट ऑफ 8। सो 1 या 2 मार्क आप थियरी क्वेश्चन में अपना नॉर्मल लॉस समझ सकते हो। So then I moved on to question number 2B. It was a question on Ind AS 115, again a theory question. So it was a question on principal agent relationship. तो ये भी क्वेश्चन क्वाइट मैनेजेबल था। अगर आप Ind AS 115 प्रिपेयर करके गए हो तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने ये आंसर दिया था। तो मैंने इसे कैसे प्रेजेंट किया, मैंने पहले कोट किया Ind AS 115, थोड़ा पहले प्रोविजन लिख लिया, थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे दिया क्वेश्चन को, और फिर मैं उस पर्टिकुलर केस पे आया, उस केस का एनालिसिस किया, और एट द एंड आई गिव अ कंक्लूजन ऑफ द क्वेश्चन। सो आई स्कोर्ड 5 मार्क्स व्हेन इट वाज अ 6 मार्कर क्वेश्चन। सो अगेन यू नो 1 मार्क आप समझ सकते हो एक थियरी क्वेश्चन में इतना एक नॉर्मल लॉस हो सकता है। So again, question number 2C was again a question from Ind AS 115. It was a question on costs to obtain a contract. तो इंस्टीट्यूट ने ऐसा प्रेजेंट किया था इस क्वेश्चन के आंसर को। तो मैंने अगेन इसे थियरी क्वेश्चन जैसे ही अटेम्प्ट किया था, हर एक पॉइंट को मैंने एक्सप्लेन किया था। पहले इस क्वेश्चन को एक बैकग्राउंड दे दिया था, प्रोविजंस लिख लिए थे, फिर हर एक क्वेश्चन को मैं यू नो उसका एक्सप्लेनेशन देता गया और अपना कंक्लूजन देता गया कि वेदर इट इज अ कॉस्ट टू ऑब्टेन अ कॉन्ट्रैक्ट और नॉट। सो अगेन इसमें 6 सब पार्ट्स थे, ईच सब पार्ट कैरिंग 1 मार्क। तो यहाँ पे दो आंसर्स मेरे गलत थे। सो आई स्कोर्ड 4 आउट ऑफ 6, विच इज अगेन अ फेयर मार्किंग। आफ्टर दिस मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो था उसका जो सब ए पार्ट था वो इट वाज अगेन एन आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन, काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन था, तो मैंने उसे फॉर द टाइम बीइंग स्किप किया था। मैं क्वेश्चन नंबर 3 पर बी पर जंप कर गया था। और इस क्वेश्चन में अगेन आप देखोगे तो इट इज अ क्वेश्चन ऑफ Ind AS 105। तो यहाँ पे मैंने क्या मिस्टेक करी, द इंस्टीट्यूट, अगर आप इंस्टीट्यूट का आंसर देखोगे तो इंस्टीट्यूट ने पहले कैरिंग अमाउंट एज एट द डेट बिफोर क्लासिफिकेशन एज हेल्ड फॉर सेल एंड कैरिंग अमाउंट एज रिमेजर्ड इमीडिएटली बिफोर क्लासिफिकेशन एज हेल्ड फॉर सेल, उस टेबल को फिर से रिक्रिएट किया, और यहाँ पे जो भी डिफरेंस है इट विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ लॉस, ये मेंशन किया अपने फर्स्ट स्टेप में। तो मैंने क्योंकि देखा कि मैं सीधा टू द पॉइंट चले गया, मैंने सीधा ये थर्ड टेबल बना दिया जहां पे मैं इम्पायरमेंट कैलकुलेट करके अलोकेट करता गया दोनों आइटम्स को। सो आई मिस्ड द फर्स्ट पार्ट एंड दैट इज द रीजन आई लॉस्ट मार्क्स इन दिस क्वेश्चन। आई ओनली स्कोर्ड 4.5 व्हेन इट वाज यू नो अ क्वेश्चन फॉर 8 मार्क्स। सो आपको ये भी ध्यान रखना है कि इंस्टीट्यूट ने फिर से ये टेबल रिक्रिएट किया, इसकी टोटलिंग की, और फिर बताया कि ये जो भी डिफरेंस है इट शुड बी इमीडिएटली रिकॉग्नाइज्ड एज एन लॉस। सो मैंने ये पार्ट मिस कर दिया था, इसकी वजह से आई लॉस्ट मार्क्स हियर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई डिड द रिमेनिंग कैलकुलेशंस, मैंने यहाँ पे ऐसे कैलकुलेशंस करके दिखाए थे। सो आई स्कोर्ड 4.5 आउट ऑफ 8 in this question. Moving to question number 3, number C, it was again a question directly asked from study material, Ind AS 21 पे एक क्वेश्चन था। तो आई वाज यू नो pretty comfortable with this question। यहाँ पे जर्नल एंट्रीज पास करनी थी, तो मैंने यहाँ पे कोई भी लाइन में अपना टाइम नहीं बिताया, मैंने सीधा टू द पॉइंट आंसर्स लिखे। यहाँ पे आप देखोगे कि इस पॉइंट ऑफ टाइम तक मेरी थोड़ी प्रेजेंटेशन खराब भी हो गई थी, मैंने कोई भी अलाइनमेंट में ध्यान नहीं दिया। सो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको अपनी हैंडराइटिंग नीट हो, अलाइनमेंट दो इट इज इंपॉर्टेंट, बट वहां पे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है। यू हैव टू मेक श्योर दैट आपका आंसर राइट हो। सो आई स्कोर्ड 4 आउट ऑफ 4 इन दिस क्वेश्चन। सो दैट्स अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 1, इट वाज अ कंपलसरी क्वेश्चन। अगर आप देखोगे तो एज आई सेड ये क्वेश्चन काफी आउट ऑफ द बॉक्स था, इसमें एडजस्टमेंट्स जो थे पहले हमने कहीं भी नहीं देखे थे। सो इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। एनी हाउ जो भी मुझे पता था मैंने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। अगर आप देखोगे तो एनालिसिस ऑफ रिजर्व्स मेरा जो फॉर्मेट है वो इंस्टीट्यूट से अलग है। स्टिल मेरे को इंस्टीट्यूट ने 1.5 मार्क्स दिए इस स्टेप में, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे कोई स्टेप्स करेक्ट हुए रहेंगे यहाँ पे, इसकी वजह से आई स्कोर्ड यू नो 1.5 इन दिस स्टेप। आफ्टर दैट व्हेन आई कैलकुलेटेड एनसीआई, व्हेन आई कैलकुलेटेड गुडविल, आप देखोगे मैंने एनसीआई में टोटलिंग भी नहीं की है,
और गुडविल में मेरा आंसर है 1,80,000 गेन ऑन बार्गेन परचेज, अगर आप इंस्टीट्यूट के आंसर से कंपेयर करोगे तो इट इज नॉट मैचिंग। इंस्टीट्यूट को 155 इंस्टीट्यूट ने बताया है और मेरे को 180 आया है। सो स्टिल आई गॉट मार्क्स हियर बिकॉज मेरा स्टेप इंस्टीट्यूट डज स्टेप मार्किंग। मेरा यहाँ पे एनसीआई का फिगर करेक्ट था 137,500, तो ये सिमिलर था। और आई एम सॉरी, यहाँ पे 137,500 सिमिलर था। और एनसीआई में भी ये जो पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग्स का पार्ट था 27,875, ये मेरा मैच कर रहा था। तो यहाँ पे प्रोबेबली इंस्टीट्यूट ने मुझे स्टेप मार्किंग दी, दो मैंने यहाँ पे फाइनल आंसर भी नहीं लिखा था क्योंकि आई डिडंट हैव टाइम बिकॉज आई अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन एट द एंड इवन आफ्टर अटेंडिंग माय लास्ट क्वेश्चन। सो एज यू कैन सी आई हैव लेफ्ट अ लॉट ऑफ ब्लैंक स्पेसेस हियर। यहाँ पे भी मेरा ये वाला पार्ट करेक्ट था, इसके लिए मेरे को 0.5 मार्क्स मिले यहाँ पे। सो स्टेप मार्किंग होती है अगर आपको क्वेश्चन कुछ भी डिफिकल्ट लगे। अभी अगर यहाँ पे देखोगे मैंने बैलेंस शीट जरूर बनाई, तो मेरे को फिगर्स नहीं मिले थे, मेरी टोटलिंग मैंने नहीं की, लेकिन स्टिल मैंने बैलेंस शीट अटेम्प्ट किया था, इसकी वजह से मुझे यहाँ पे 2 मार्क्स भी मिले। तो इसी वजह से मेरा स्कोर जो है 4.5 तक पहुंचा। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि जो भी आपको बेस्ट ऑफ द नॉलेज, आपको हर एक क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करना चाहिए, आपको क्वेश्चन आता हो या ना आता हो, क्योंकि ऑलवेज इंस्टीट्यूट डज स्टेप मार्किंग और आपको वहां पे अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो ही एग्जामिनर को मौका मिलेगा आपको मार्क्स अवॉर्ड करने का। सो आपको वो बात जरूर ध्यान रखनी है। Towards the end, I moved on to question number 6A. It was a question on Ind AS, first time adoption of Ind AS. तो ये एक थियरी क्वेश्चन था अगेन 6A. आई थिंक आई रोट जो मेरा जिस्ट था वो काफी हद तक इट वाज मैचिंग विद इंस्टीट्यूट, बट मेरे जो वर्डिंग्स थे वो इंस्टीट्यूट से मैच नहीं कर रहे थे। इट वाज अ स्टडी मटेरियल क्वेश्चन, तो मुझे यहाँ पे 0 मार्क्स मिले इंस्टीट्यूट से। तो आई बिलीव मेरे को 1 या 2 मार्क तो मिनिमम मिलने चाहिए थे, बट स्टिल अगेन इट्स अ थियरी क्वेश्चन, तो हम ज्यादा पिन पॉइंट नहीं कर सकते चीजों पर। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6B, इट वाज अ क्वेश्चन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आई बिलीव। तो यहाँ पे मैंने 5 आउट ऑफ 5 स्कोर किए क्योंकि अगेन ये भी एक स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन था, तो दैट वाज फेयरली मैनेजेबल। क्वेश्चन नंबर 6C जो एक क्वेश्चन था इंडिया 16 के ऊपर, ये मैं बताना चाहूंगा आपको, ये हमारे स्टडी मटेरियल में इंडिया 16 में आप देखोगे तो यहाँ पे एक छोटे से बॉक्स पे ये क्वेश्चन दिया गया है। तो इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है कि खाली इलस्ट्रेशंस और टेस्ट योर नॉलेज से क्वेश्चंस पिक करता है, ऐसे एग्जांपल क्वेश्चंस से भी आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस मिल सकते हैं। सो दीज आर द एरियाज यू शुड नॉट बी स्किपिंग। सो मैंने ये क्वेश्चन भी प्रिपेयर किया था, इसलिए आई स्कोर्ड 5 आउट ऑफ 5 हियर अगेन। और क्वेश्चन नंबर 6D जो था, अगेन इट वाज अ 5 मार्क क्वेश्चन जिसमें से मेरे 3 करेक्ट आंसर्स थे और जो लास्ट आंसर था वो गलत था, इसके लिए आई स्कोर 3 आउट ऑफ 5 हियर। सो दैट इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 6। और जो क्वेश्चन 3A मेरा पेंडिंग था, इट वाज अ क्वेश्चन ऑन लीजेस, बहुत ही टफ क्वेश्चन था आउट ऑफ द बॉक्स। तो मैंने यहाँ पे कुछ पहले थियरी लिखी बिकॉज हमें इस क्वेश्चन में एक एनालिसिस करना था। लेट मी शो यू द क्वेश्चन वेरी क्विकली। इस क्वेश्चन में एनालाइज द अबोव एंड आइडेंटिफाई लीज कंपोनेंट्स एंड नॉन लीज कंपोनेंट्स। तो कुछ मैंने थियरी लिखी इसके ऊपर, दो आई बिलीव मेरी थियरी लिखना वाज द प्रोविजंस वर राइट, बट आई थिंक इट वाज नॉट रिक्वायर्ड एंड दैट इज व्हाई आई डिडंट स्कोर एनी मार्क हियर। द इंस्टीट्यूट डिड नॉट गिव मी एनी मार्क। एंड जो सेकंड पार्ट है, मुझे यहाँ पे मिले हैं कुछ मार्क्स। यहाँ पे अगर देखोगे तो स्टेप मार्किंग मुझे जरूर मिली है यहाँ पे। तो दैट्स द रीजन, ये बहुत ही टफ क्वेश्चन था लेकिन स्टिल मुझे जो भी आता था मैंने अटेम्प्ट किया। दैट्स द रीजन आई स्कोर्ड अगेन 4 मार्क्स हियर आउट ऑफ एन 8 मार्क का क्वेश्चन। सो या दैट्स इट। सो इफ यू सी माय टोटल्स कम्स टू 60, बट अगर मेरी मार्कशीट आप चेक करोगे तो आई स्कोर्ड 65 इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो इंस्टीट्यूट ने 5 मार्क्स ग्रेस दी है considering the question number 1, considering question number 3A, because these questions were a little typical, questions ऐसे थे जो हम स्टूडेंट्स फेमिलियर नहीं थे उन क्वेश्चंस से। सो एट द एंड मैं इतना ही कहूंगा कि आपको जो है अपना प्रेजेंटेशन, you have to focus on writing the answers instead of making the lines, making your alignment, focusing on your handwriting, though they are important, but आपको वहां पे ज्यादा टाइम फोकस नहीं करना है। और अटेम्प्ट 100% ऑफ द पेपर, कुछ भी क्वेश्चंस आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि अगर आप अटेम्प्ट करो और आपको वहां 2 या 3 मार्क्स भी मिल जाए आउट ऑफ 8 मार्क्स, तो आपको कहीं ना कहीं अग्रीगेट में या आपके टोटल में बिल्कुल हेल्प कर सकता है। सो आपको वो बात ध्यान में रखनी है। चलिए दोस्तों, हम मिलेंगे अगले वीडियो में वेयर आई विल बी ब्रिंगिंग द सर्टिफाइड कॉपी ऑफ अनदर सब्जेक्ट in front of you and we'll be analyzing. Thanks for watching this video. Do share it with your friends who may find this helpful. Thank you all.